हेलो, वेलकम फ्रेंड्स ऑन योर चैनल नॉलेज क्रैक। आज मैं यहाँ पर आरबीआई असिस्टेंट 2022 का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम था उसका मैं आपको फोर्थ शिफ्ट में, जो मेरा 26 मार्च को फोर्थ शिफ्ट में एग्ज़ाम था, उसका मैं आपको सेल्फ गिवन कंप्लीट एनालिसिस देने वाला हूँ। राइट, तो इसमें क्या है कि जो मेरे अटेम्प्ट थे उसमें इंग्लिश में मैंने 21 अटेम्प्ट किए थे, क्वांट में किए थे 33 एंड रीजनिंग में किए थे 35 अटेम्प्ट आउट ऑफ 35, जो कि मेरा 19 जो मिनट थे उसमें कंप्लीट हो गया था। राइट, अब मैं आपको फर्स्ट स्टार्ट करता हूँ इंग्लिश से, जिसमें कि मैंने मेरी फोर्थ शिफ्ट में, जो फोर्थ शिफ्ट थी उसमें फर्स्ट जो था हमारा आरसी आया था, जो कि स्टार्ट था आरसी से ही। तो उसमें 10 क्वेश्चन थे, जिसमें कि 6 क्वेश्चन तो आरसी से थे जिसमें कि क्वेश्चन आंसर थे, और 4 क्वेश्चन जो थे वो वोकैब बेस्ड थे। वोकैब में सिनोनिम में एक आया था ये फाइन, तो एक फाइन का सिनोनिम आया था जिसका था एक्सीलेंट। ठीक है, इसका आंसर था एक्सीलेंट। उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन थे, एक वेल था, एक थिन था। राइट, तो इसमें से एक्सीलेंट जो है वो राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट एक सिनोनिम आया था फाइंड का। फाइंड का आया था डिस्कवर होगा, इसका ऑप्शन में डिस्कवर दे रखा था तो मैंने डिस्कवर कर दिया था। फिर एक आया था एंटोनियम, जो कि था फॉलोड का। ठीक है, तो उसमें फॉलोड था, उसका हो जाएगा प्रोसीडेड, आंसर आ जाएगा प्रोसीडेड। ठीक है, तो उसका आंसर हो गया था प्रोसीडेड। और एक फिलर बेस्ड था, फिल इन द ब्लैंक, उसमें आंसर आया था हैड जस्ट। तो उसमें कुछ सेंटेंस था, उसमें था फिर जो लेबरर्स आते हैं, एक्चुअली इसमें ये था, ये स्टोरी जो थी ये दो ब्रदर्स की स्टोरी थी। दो ब्रदर्स थे जो कि आपस में, एक जो खेत था, फार्मर था, फार्म मतलब पूरा फार्मलैंड था, वहाँ पर अपना कर रहे थे, काम वगैरह करते थे। तो उन्हीं के लेबर से रिलेटेड कुछ इशू था, वही स्टोरी थी। तो उसमें जो उनके लेबर तो जो खेत से वापस आते हैं तो वही कुछ था, हैड जस्ट फिनिश्ड, फिनिश करके काम आते थे, तो यहाँ पर हैड जस्ट हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक में। इस तरीके से हमारे 10 क्वेश्चन ये आरसी के हो गए इंग्लिश में, और 5 क्वेश्चन जो एरर बेस्ड थे। अच्छा, एरर क्या थी, उसमें 4 सेंटेंस थे, और एक जो ऑप्शन था फिफ्थ वाला, उसमें दिखा था ऑल आर करेक्ट या फिर नन इज करेक्ट, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो उसमें फाइंड करना था करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, तो जो करेक्ट सेंटेंस था ये फाइंड करना था हमको। 5 क्वेश्चन थे इसके, 4 सेंटेंस होते थे, एक ऑप्शन होता था उसमें कि कौन सा इसमें ऑल आर करेक्ट है या नन इज करेक्ट, ऐसा कुछ था ऑप्शन। तो टोटल 5 ऑप्शन थे, 4 सेंटेंस थे, इनमें से कोई एक करेक्ट हमें चूज करना था। फिर नेक्स्ट आते हैं 5 मार्क्स के, हमारे पास सिंगल फिलर थे। तो सिंगल फिलर काफ़ी इजी थे, नॉर्मली हो रहे थे। एंड पैराजंबल के 5 क्वेश्चन दे रखे थे, तो 5 वही 5 सेंटेंस थे, पूरा एक स्टोरी बेस्ड था पैराजंबल। उसमें एक स्टोरी थी कि जो फादर है और सन है, दोनों लोग मिलके क्या मेक कर रहे हैं, बना रहे हैं एक मार्शमेलो। मार्शमेलो बना रहे होते हैं, तो ये सन जो है मार्शमेलो बनाता है, 2 बार उसके अटेम्प्ट फेल हो जाते हैं, फिर थर्ड टाइम में फादर उसकी मदद करते हैं, एंड देन दोनों लोग मिलके बनाते हैं, सही सही बन जाता है मार्शमेलो। तो इसके पूरे क्वेश्चन थे, इसमें से 5 क्वेश्चंस थे, जिसमें मुझे बताना था फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है। तो ये मेरा आंसर आया था CABDE। सी फर्स्ट आया था, देन ए सेकंड आया था, फिर ए थर्ड आया था, फोर्थ आया था, फिफ्थ आया था। राइट, तो 5 क्वेश्चंस ये थे। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, काफ़ी बच्चे डाउटफुल हैं, उनको कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाला सही है CABED, और कुछ लोग कह रहे हैं CABDE सही है। वैसे आंसर जो है आपका CABDE वाला सही होगा, जिन्होंने ये किया है वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक था 5 नंबर का पैराजंबल। देन नेक्स्ट हमारे पास मिस स्पेल्ड दे रखा था, और इसके 5 क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, और उसमें एक क्वेश्चन ये था फेयर का था। ठीक है, तो फेयर का उसमें क्वेश्चन था कि स्पेलिंग दे रखी थी फेयर। तो जो फेयर होता है, जो मेला वगैरह होता है, जो एग्जीबिशन वगैरह होता है, मेला, उसके लिए फेयर आया था यहाँ पर। तो ये FARE ये जो है आपका रॉन्ग दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे FAIR होना चाहिए था। ऐसे ही 4 क्वेश्चन और थे मिस स्पेल्ड के, टोटल 5 क्वेश्चन थे। तो मैंने 21 अटेम्प्ट ही कर पाए थे। उसमें रीज़न मेरा यही था कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था। इसमें मैंने सी और ए सिर्फ 2 मार्क किए थे, तो यहाँ 3 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए थे। मेरा आ गया था, बट मैंने नहीं सारे मार्क किए क्योंकि डाउटफुल था, मुझे रॉन्ग नहीं करना था इसलिए। और कुछ एक क्वेश्चंस मेरे इससे छूट गए हैं, एरर वाले से। और एक मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन, जो कि हमारा आरसी का था,
6 क्वेश्चन जो थे उसमें एक था ट्रू नॉट ट्रू वाला, तो वो ट्रू और नॉट ट्रू वाला छोड़ा था। तो इस तरीके से मेरे 21 अटेम्प्ट्स ही हो पाए हैं इंग्लिश में। फिर नेक्स्ट अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट में मैंने सबसे पहले स्टार्ट में मुझे एक आया था, अर्थमेटिक का क्वेश्चन आया था स्टार्ट में, वो शायद पार्टनरशिप पर था, तो वो मैंने स्किप कर दिया। फिर सारे मेरे पास 15 नंबर दे रखे थे, 15 तक सिंप्लीफिकेशन सारे थे, इजीली होते चले गए, 3-4 तो एकदम ओरल हो गए थे। तो इस तरीके से 15 क्वेश्चन सारे मेरे सॉल्व हो गए थे सिंप्लीफिकेशन के। देन मैं आ गया क्वाड्रेटिक पे, और क्वाड्रेटिक में 5 क्वेश्चंस थे, तो ये भी नॉर्मली हो रहे थे, जिसमें एक तो सिर्फ सिंबल देख करके हो गया था। 5 क्वेश्चन थे जिसमें कुछ थे जिसमें वो लगा था, किसी के आगे 2 लगा हुआ था, ठीक है, 2x² समथिंग ऐसे, किसी के में देखिए 5x² से स्टार्ट था, ठीक है, इस तरीके से 5x² प्लस समथिंग समथिंग ऐसे कुछ था, तो कोफिशिएंट लगा रहेगा। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस दे रखे थे। फिर नेक्स्ट हमारे पास आया था क्वेश्चन DI था बार ग्राफ पर, बार ग्राफ DI था, ठीक है। तो ये जो DI था XYZ, इसमें इस तरीके का कुछ था बार ग्राफ, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ दे रखा था, XY सरफेस थी दो, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे जो X है उसके पास ये देखिए 2 बिल्डिंग टाइप की बनी हुई थी बार ग्राफ ऐसे, ये X के लिए था। तो इसमें क्या था कि कुछ तो किसी के जो X है उसके पास कुछ इन्वेलप हैं और कुछ पेन्स हैं, ठीक है, ऐसे था। तो एक इन्वेलप हो गया, एक पेन हो गया। ऐसे Y है, उसके पास Y में क्या है, एक में इन्वेलप है, एक में पेन दे रखा है। ऐसे Z है, Z में क्या है, एक में इन्वेलप है, एक में पेन दे रखा है। तो इस तरीके से ये DI दे रखा था, बार ग्राफ DI, ठीक है। तो ये हो गया 5 क्वेश्चन इस पे थे। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन तो एकदम इजी थे, 5 में से 3 क्वेश्चंस जो थे वो एकदम इजी थे, और 2 क्वेश्चन जो थे उनमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट पूछा गया था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। बाकी ठीक है, मेरे सारे ही हो गए थे 5 क्वेश्चन ये। देन नेक्स्ट हमारे पास फिर 10 क्वेश्चंस पूरे पूरे अर्थमेटिक के दे रखे थे, ठीक है। अच्छा, अर्थमेटिक में जो 10 क्वेश्चंस थे उसमें से काफ़ी इजीली मेरे तो बन रहे थे, काफ़ी सारे बन गए थे मेरे, बट मेरा सिर्फ मुझे उसमें 2 क्वेश्चन जो थे वो ट्रिकी लगे थे। एक तो ये SI का क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन हमारा टाइम एंड वर्क का था, ठीक है। तो एक्चुअली SI के क्वेश्चन में ट्रिकी ये था, अब SI क्वेश्चन में क्या दे रखा था उन्होंने ये दे रखा था कि एक कोई है पर्सन, उसने क्या किया है कि कोई एक सम जो है वो इन्वेस्ट किया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर जगह में। तो मैंने X मान लिया था, वो सम, उस सम को X मान लिया था। फिर उसमें 15% पे 4 ईयर के लिए कुछ किया गया था, ऐसा कुछ था। फिर वहाँ से जो अमाउंट आएगा उसका 1/4 हमें इन्वेस्ट करना है दूसरी स्कीम में। तो मतलब 15 4 जा 60% हो गया इसका, तो ऐसा कुछ आएगा 160% ऑफ X, ठीक है। तो ये अमाउंट आएगा, और इसका जो 1/4 है यानी कि 40% जो है इसका, वो इन्होंने इन्वेस्ट किया था दूसरी स्कीम में। 40% ऑफ X जो है ये दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट किया था, और वो वहाँ पर दे रखा शायद 25% था, ऐसा कुछ था, 25% पर एनम, और वो 2 ईयर के लिए था, ठीक है। वहाँ पे रख के, और उसका इंटरेस्ट भी दे रखा था, उसको रख के, और ये दोनों X वाली वैल्यू इक्वल करके X की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें। तो ये थोड़ा SI-CI वाला क्वेश्चन ट्रिकी था, इसमें मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, और इस चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन जो था एज वाला था, एज वाला भी एक क्वेश्चन था, वो मैं कर रहा था, और तभी मेरा टाइम अप हो गया। एज वाला जो एक क्वेश्चन था वो मेरा रह गया था, वो नहीं हो पाया मेरा, इसमें थोड़ा टाइम चला गया SI वाले क्वेश्चन में, इसलिए। तो ये मैं इजीली कर सकता था, जैसे कि मेरे 33 अटेम्प्ट हैं, यहाँ पर 34 हो सकते थे मेरे, अगर मेरा वो एज वाला सही होता तो +1 हो जाता मेरा यहाँ पर, ठीक है। बाकी इसको मैंने स्किप किया, ये मैं खुश हूँ कि मैंने ये स्किप कर दिया, क्योंकि टाइम एंड वर्क ये वाला जो क्वेश्चन था काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन था, काफ़ी बच्चे इसमें फंस गए। तो ये क्वेश्चन जो है स्किप करने वाला ही था। बाकी एक क्वेश्चन मेरा एज वाला वो हो सकता था, अगर मेरा सिंप्लीफिकेशन ये जो मेरा SI वाला था ये अगर टाइमली हो जाता। तो इस तरीके से 33 अटेम्प्ट मैंने किए हैं क्वांट में। फिर नेक्स्ट अगर बात करूँ मैं, तो आता है रीजनिंग का पोर्शन, और रीजनिंग में पहले मैंने स्टार्ट जो किया था वो मैं बताता हूँ। ये मेरे पास सबसे पहले आए थे, एक क्वेश्चन ये आया था ऑड वन आउट वाला, ठीक है। तो ऑड वन आउट वाला आया था, तो वही उसमें 5 वर्ड्स दे रखे थे, ठीक है, 5 वर्ड दे रखे थे, कुछ भी, जैसे UAT कोई पर्टिकुलर कुछ था उसमें, ठीक है। ऐसा कुछ हो रहा था कि यहाँ से यहाँ जाने में, या ऐसा कुछ था यहाँ से यहाँ जाने में
+2 करना पड़ रहा था और यहाँ से यहाँ +1 करना पड़ रहा था। तो ऐसा कुछ था वहाँ पर वर्ड, तो 5 वर्ड वगैरह दे रखे थे और उसी पर ऑड वन आउट था। पहला क्वेश्चन मेरा यही था, मैंने ये सॉल्व किया। फिर उसके बाद हमें मिला, मेरे में नेक्स्ट दे रखा था ये एक सीरीज थी, इसमें अल्फ़ाबेट्स थे और नंबर्स थे। तो 5 क्वेश्चंस मैंने ये सॉल्व किए, बिल्कुल सीक्वेंस से करता चला गया मैं, ये कर किया। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस में मेरे पास पज़ल दे रखी थी, ठीक है। तो पज़ल दे रखी थी, इतना करने के बाद 7 नंबर क्वेश्चन फिर मैंने पज़ल से स्टार्ट किया। और पहली पज़ल जो थी मेरे पास वो ये थी, इसमें 8 प्रोडक्ट दे रखे थे, सीक्वेंस अरेंज करना था उनका। मतलब पहले किसी ने लिया प्रोडक्ट, फिर दूसरी बार किसी ने लिया, तीसरी बार किसी ने, इस तरीके से 8 प्रोडक्ट थे, ऑर्डर में अरेंज करने थे। तो ये हो जाएगा 5 क्वेश्चंस। फिर नेक्स्ट जो पज़ल थी मेरे पास वो ये दे रखी थी कि यहाँ पर 8 मंथ दे रखे थे, उसमें 8 पर्सन जो हैं जनवरी टू अगस्त उनको अरेंज करना था। तो एक क्वेश्चन ये हो गया था 5 मार्क्स का, ठीक है, पज़ल का। तो ये भी काफ़ी इजी था, प्रोडक्ट वाली भी काफ़ी इजी थी। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्क्वायर में 8 पर्सन बैठे थे, जिसमें से 4 कॉर्नर पे थे जो कि इन देख रहे थे इनसाइड, और जो आउटसाइड देख रहे थे वो थे 4 मिड में बैठे थे, वो आउटसाइड देख रहे थे। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चंस थे। तो ये भी इजीली हो गया था, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई इसमें, सारे इजीली हो गए थे तीनों पज़ल। फिर नेक्स्ट आया था मैं, पज़ल के जस्ट बाद मेरा क्वेश्चन था ये था, इसमें 3 डिजिट के नंबर थे, नंबर सीरीज थी। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हो गया 5, 4, 8 हो गया, फिर नेक्स्ट आपका 3, 9, 6 हो गया, फिर ऐसे ही नेक्स्ट हो गया। तो ये सीरीज़ दे रखी थी 3 लेटर नंबर वाली, और इसमें मेरे सारे 5 क्वेश्चंस हो गए थे। इसमें नॉर्मल था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। फिर नेक्स्ट मेरे पास जो आया था उसमें एक क्वेश्चन, ये ब्लड रिलेशन का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। ये मैंने स्टार्टिंग में स्किप कर दिया था, बाकी मैं सब सीक्वेंस से ही कर रहा था, ये मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने सबसे लास्ट में किया आगे था। उससे पहले मैंने यहाँ पर एक वर्ड पेयर का क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया। और ये फिर मैंने 5 इनइक्वलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, बहुत सिंपल इनइक्वलिटी थी, सिंपल सा दे रखा था, जैसे x इज़ ग्रेटर देन y ग्रेटर z, और फिर आपका ये हो गया, फिर आपका r हो गया, फिर आपका इस तरीके से कुछ भी हो गया, t हो गया। मतलब बीच में कॉमा लग के 2 स्टेटमेंट नहीं थे, सिंगल 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 लाइन में सारे बना रखे थे, ठीक है। तो बहुत ही ईजिली हो रहे थे, मतलब 15 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, इस तरीके से। एक उसमें इधर और का भी मेरा एक आया था, तो एक इधर और का आएगा इनइक्वलिटी में, राइट। फिर एकदम लास्ट में मैंने ये क्वेश्चन जो 5 थे ब्लड रिलेशन के, सॉरी 3 क्वेश्चन ये किए थे, और ये बहुत ईजिली मेरा बन गया था। आई थिंक 1 मिनट में ब्लड रिलेशन मेरा बन गया था। और जब मैंने टाइम देखा तो 1 मिनट बचा हुआ था मेरे पास, ठीक है। तो मतलब 35 के 35 क्वेश्चन मेरे 19 मिनट्स में कंप्लीट हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा इजी मुझे रीजनिंग का ही लगा था, बाकी ठीक ही था सब कुछ। इंग्लिश में मैंने कम अटेम्प्ट कर पाए बिकॉज ऑफ, बस मैं ये डर रहा था कि मेरी एक्यूरेसी ना ख़राब हो जाए, राइट। सो होप करता हूँ कि जो भी लोग मेरी शिफ्ट में होंगे, 4th शिफ्ट में, वो अगर अपना एनालिसिस करना चाहेंगे इस बेसिस पे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं याद होंगे क्या क्वेश्चंस थे क्या नहीं थे, वो सारे लोग इस बेसिस पे मेरा जो एनालिसिस है उस तरीके से अपना देख सकते हैं और कर सकते हैं। एंड होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।